दोस्तों नागपुर मेट्रो फेज 2 का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है और अब फेज 3 का भी योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर डीपीआर को तैयार की जाएगी। नागपुर मेट्रो को भविष्य में आगे विस्तार करने की योजना है, क्योंकि नागपुर अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों जानते हैं नागपुर मेट्रो फेज 3 के बारे में। नागपुर मेट्रो फेज 2 का निर्माण कार्य इस गति से चल रहा है। वही नागपुर मेट्रो फेज 3 के तहत सीताबुलड़ी और कोराडी को जोड़ने वाले एक नए मेट्रो कॉरिडोर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह मार्ग हाल ही में प्रस्तुत व्यापक गतिशीलता योजना सीएमपी का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। महा मेट्रो द्वारा के सहयोग से तैयार की गई सीएमपी यातायात घनत्व, अनुमानित सवारियों और भविष्य की गतिशीलता आवश्यकताओं के आधार पर नागपुर महानगर क्षेत्र में मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मेट्रो के चौथे चरण का भी प्रस्ताव है, हालांकि अभी रूट का खुलासा नहीं किया गया है। सीएमपी के पहले चरण के प्रमुख प्रस्ताव में 2 उच्च क्षमता वाले एमआरटीसी कॉरिडोर शामिल है, 11.5 किलोमीटर लंबा सीताबुलड़ी कोराडी कॉरिडोर और इनर रिंग रोड 25 किलोमीटर लंबा मनकापुर चौक रत्ना जंक्शन खंड। इन सभी पर कुल मिलाकर 8,625 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों नागपुर मेट्रो के फेज 3 के तहत सीताबुलड़ी और कोराडी को जोड़ने वाले एक नए मेट्रो को लिंक को मंजूरी मिल गई है। यह निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई एक रणनीतिक बैठक के बाद लिया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। यह घोषणा महामेट्रो और राइटस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित व्यापक गतिशीलता योजना सीएमपी के औपचारिक शुभारंभ के बाद की गई। सीएमपी में उच्च यातायात गलियारों को 2054 तक के पूर्व अनुमानों के आधार पर विस्तार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सीताबुलड़ी कोराडी लाइन 11.5 किलोमीटर लंबी है और इसे तत्काल कार्य होने के लिए प्राथमिकता दी गई। इस मार्ग को हरी झंडी दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए प्रमुख मापदंडों में व्यस्त समय में अधिकतम दिशा यातायात की मात्रा और भविष्य में यात्रियों की संख्या भी शामिल है। दोस्तों यह मेट्रो लाइन 2054 तक प्रतिदिन यात्रियों की संख्या लगभग 1.47 लाख होगी। यह परियोजना कस्तूरचंद पार्क स्टेशन से हटकर होगी और इसमें भूमिगत खंड शामिल होने की उम्मीद है। संरेखण की विशेषताएं, स्टेशनों की संख्या और अन्य तकनीकी विवरण अभी भी सक्षमाधीन है। सरकारी विभागों से जानकारी मिलने तक इसके बाद डीपीआर चरण और फिर निविदा प्रक्रिया होगी। इसी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को एक वित्त पोषण तंत्र तैयार करने को भी निर्देश दिया है। महामेट्रो को एक वित्तीय खाका प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें यह बताया गया है कि इस परियोजना की लागत की वसूली कैसे करेगी और दीर्घकालीन संचालन कैसे बनाए रखेगी। इसमें निवेश चैनलों की पहचान और राजस्व स्रोतों का मूल्यांकन शामिल है। सीएमपी चरण 1 के प्राथमिक प्रस्ताव में 2 उच्च क्षमता वाले मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी एमआरटीएस कॉरिडोर शामिल है। इन परियोजना की कुल अनुमानित लागत 8,625 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर दोस्तों कस्तूरचंद पार्क में एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। इस मेट्रो का मॉडल दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर ही स्थित होगा, जिसे खास तरह से येलो लाइन के मेट्रो प्रेरित होगा। गाइस कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन नागपुर में एक बहुस्तरीय इंटरचेंज हब होगा। यह कॉरिडोर कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन से मानकपुर तक भूमिगत होगा और शेष मेट्रो कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर इनर रिंग रोड होते हुए रत्ना रोड जंक्शन तक जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस मेट्रो कॉरिडोर के विकास के लिए जल्द ही निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। मतलब दोस्तों नागपुर मेट्रो फेज 2 का काम भी तेज गति से चल रहा है। इन प्रमुख स्टेशनों पर पाइलिंग का काम पूरा होना है। नागपुर मेट्रो फेज 2 के क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बार चालू हो जाने के बाद विस्तारित नेटवर्क अंतिम मील की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, यातायात की भीड़ को कम करेगा और नागपुर और उसके उपनगरों में टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, जिससे नागपुर के लोग और उसके क्षेत्र के आसपास नागपुर मेट्रो से सफर कर पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों समय रेखा संबंधित विभागों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 15 दिनों का परामर्श सत्र चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को तैयार करने का काम शुरू होगा। इस सीएमपी में 2030 तक के विकास का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें 2054 तक पूर्व अनुमान शामिल है, जिसे नागपुर के तेजी से हो रही परिधीय विकास और बढ़ती परिवहन मांग को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि नागपुर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए नागपुर मेट्रो में आगे विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है। महामेट्रो ने उत्तरी नागपुर में शहर की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू करने का फैसला किया है। यह मेट्रो परियोजना नागपुर मेट्रो फेज 3 परियोजना का एक हिस्सा होगी। मेट्रो मार्ग मौजूदा कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन से कोराडी तक चलेगा। यह 11 किलोमीटर लंबा होगा। नागपुर मेट्रो कॉरिडोर होगा, जो कोराडी और मनकापुर से रोजाना यात्रा करने वाले विभिन्न यात्रियों को राहत देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। यानी नागपुर मेट्रो फेज 3 की निविदाएं जल्दी आमंत्रित की जाएगी और जल्दी इसका काम शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसका काम कब तक स्टार्ट हो पाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।